हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद अभिषेक। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि भले ही बेसिक लेवल पे है, बट इसको हम आगे चलकर और भी ज्यादा एडवांस कर सकते हैं इनमें नए नए फीचर्स को ऐड करके। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट बजट ट्रैकर। ये क्या है या फिर ये क्या काम करता है? तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक ट्रैकर का काम करता है जो कि अगर जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती होगी। सो आप कॉपी पे लिखते होगा कि हमने कितना खर्च किया, किस चीज पे खर्च किया, या फिर लिखते भी, बहुत लोग तो लिखते भी नहीं है कि हाँ पैसा आता जा रहा है, खत्म भी हो जाता है। अगर हाँ, ये स्टूडेंट की हो गई। अगर आप जॉब करते हो तो जैसे आपकी मंथली इनकम मान लीजिए 50,000 रुपए है, और आपके खर्च भी होंगे महीने में, कुछ रेंट का होगा, खाना का होगा, घूमने फिरने, या फिर आने कंपनी आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट वगैरह लग रही होगी। सो इस चीज को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है कॉपी पेन के जरिए। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं जिसका नाम है स्मार्ट बजट ट्रैकर। हाँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बस वेरिएबल का यूज करके बनने वाला है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, बस इसमें पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं बस उन्हीं का यूज होगा। उन्हीं वेरिएबल का यूज करके हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं और ये फुल वर्किंग प्रोजेक्ट होगा। हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम बना लेंगे एक फोल्डर, अपने प्रोजेक्ट के नाम का ही फोल्डर बना लेंगे हम लोग। स्मार्ट, एक सेकेंड, बजट ट्रैकर, बजट ट्रैकर, और हम इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। एक तो ये तरीका है ओपन करने का वीएस कोड का। एक और तरीका है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। और भी तरीके होते हैं इन फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करने के। बेसिकली हम लोग का जो फोल्डर है जिसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, वो वीएस कोड में ओपन हो चुका है। और ये एक एआई का इसमें ऑप्शन भी आता है, बट इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, और इस इंटरफेस को भी इग्नोर कर देते हैं। इसको भी इग्नोर करिए। फिर ओके, अब हम फोल्डर में कोड नहीं लिख सकते हैं। फोल्डर के अंदर हमें एक .py करके फाइल बनानी होती है कोड को लिखने के लिए। हम लोग बना लेते हैं एक main.py, एंड इसी फाइल में हम अपनी प्रोजेक्ट के सारे कोड को लिखने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, और इसको छोटा। ओके, हाँ, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का एक टाइटल दे देते हैं कि आगे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। हमारी प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट बजट ट्रैकर, राइट। और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ, कमेंट आउट करने का शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल प्लस स्लैश। कंट्रोल को दबाए रखिए और स्लैश दबा दीजिए, कमेंट हो जाता है। और फिर से इसी को रिपीट कर देंगे तो कमेंट हट भी जाता है। ये हो गया स्मार्ट बजट ट्रैकर। ओके, इस प्रोजेक्ट को हम कुछ स्टेप में देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप हो जाए कि हम यूजर या फिर स्टूडेंट से उसका इनकम या पॉकेट मनी लेंगे कि उसको मंथली कितनी इनकम है, और या फिर स्टूडेंट है तो उसकी कितनी पॉकेट मनी है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जॉब करने वाले को ही लेके चलते हैं, बाकी स्टूडेंट भी अपना यूज कर देख सकते हैं इसका, बट जॉब की बात करेंगे हम लोग। तो जॉब करता है तो उस बंदे का इनकम कितना है मंथली, उसको लेंगे। दूसरे स्टेप में उसके जो एक्सपेंसेस है, क्या क्या खर्च करता है, जैसे कि फूड पे कितना खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करता है, रूम रेंट वगैरह, अगर फ्लैट लिया है तो उसका रेंट कितना देता है, या फिर और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, अदर और भी बहुत सारी होती हैं खर्चे, एक्सपेंसेस, वो क्या क्या करते हैं। दूसरे स्टेप में उस चीज को ले लेंगे। तीसरे स्टेप में उसके सारी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे कि उसका टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तीसरा स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप मतलब चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसके रिमेनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल बैलेंस से जो उसका एक्सपेंसेस जो उसने मंथली खर्च किया है पैसे को, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ये चौथा स्टेप हुआ। पांचवें स्टेप में हम उसको शो कराएंगे, उसको दिखाएंगे कि हाँ तुम्हारी इनकम इतनी है, तुम्हारा जो एक्सपेंस है मंथली वो इतना है, और तुम्हारा जो रिमेनिंग बैलेंस है इतना है। फिर एंड एक एडवांस स्टेप ये भी डाल सकते हैं कि इसमें फीडबैक दे सकते हैं कि अगर सेविंग की है तो उसको एडवाइस करेंगे, अच्छी बात है तुमने सेविंग की, अगर जितना कमाया उतना सेम, मतलब जीरो सेविंग्स है, जीरो सेविंग्स नहीं, जीरो सेविंग, जीरो सेविंग, SAVING, जीरो सेविंग। अगर जीरो सेविंग है तो मतलब कि कोई फायदा क्या है, मतलब जितना कमा रहे हो उतना खा जा रहे हो। और तीसरा ये भी हो सकता है कि माइनस में हो,
कमा रहा है 50,000 और खर्चे 60,000 की, तो इस चीज से रिलेटेड हम फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सबसे पहले स्टेप वन लिख लेते हैं, गेट यूजर इनकम, और इसको करते हैं कमेंट आउट। एक सेकेंड में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, स्टेप वन। ओके, तो जैसे कि हमें इनकम इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, इनकम इज इक्वल टू, हम इनकम को फ्लोट में लें क्योंकि पॉइंट फ्लोट ज्यादा नंबर्स को कंटेन करता है। आगे आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे ये फ्लोट क्या है क्या नहीं है, बाकी बात करेंगे। फ्लोट इनपुट एंड इसमें हम लोग लिखने वाले हैं कि एंटर योर इनकम। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक। ओके, यहाँ हम लोगों ने यूजर से इनपुट ले लिया उसकी इनकम कि उसकी इनकम कितनी है। एंड द स्टेप टू, स्टेप टू क्या कह रहा है, अरे यार, स्टेप टू कह रहा है, इसको कमेंट करते हैं। हाँ, स्टेप टू में गेट द यूजर्स एक्सपेंसेस। क्या होता है यार, यूजर्स एक्सपेंसेस। ओके, ये हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर वो फ्लैट लेकर रहता है तो इसका रेंट देता होगा जरूर, रेंट कुछ ना कुछ होगा ही, उसको भी फ्लोट में ले लेंगे हम लोग। एंटर योर रेंट अमाउंट, मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, एंटर योर रेंट अमाउंट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, फूड, एंटर योर फूड अमाउंट। अमाउंट रेंट यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब रेंट हो गया, फूड हो गया, यहाँ पे हम इंटरटेनमेंट भी ले लेते हैं। एंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हो गया। कॉस्ट, और एक और चीज आती है, अरे भाई दिख रहा होगा शायद, एक्चुअली दिख रहा होगा। एक और चीज, एंटरटेनमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, एंटर योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसको ले लेते हैं अदर, इसमें सब आ जाएगा अदर। और अदर पेमेंट हो गया, ये हो गया स्टेप टू। इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या बात करने वाले हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करने वाले हैं
इसकी जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितनी है। एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके लिए मतलब वेरिएबल बना लेंगे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं प्लस इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद अदर। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा टोटल कॉस्ट जो उसे 1 मंथ में खर्च किया होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि नेक्स्ट स्टेप जो है ये स्टेप 3 है आई थिंक, एंड दिस इज द स्टेप 4, कैलकुलेट रिमेनिंग बैलेंस, स्पेलिंग, हाँ तो बना लेते हैं रिमेनिंग बैलेंस करके, और हम ले लेते हैं इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया रिमेनिंग बैलेंस, उसके पास कितनी रिमेनिंग बैलेंस बच रही है। ओके देन अब हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप में, स्टेप 5 में हम डिस्प्ले कराएंगे, डिस्प्ले समरी ऑफ एक्सपेंसेस, ओके। तो सबसे पहले प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट /n summary of expenses, एंड ये, एंड उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का मैं यूज करने वाला, ये क्या है मैं हम आगे चल के बात करने वाले हैं, टोटल इनकम इज इनकम एंड रिमेनिंग बैलेंस को दिखाने वाले हैं, रिमेनिंग बैलेंस में इससे पता चल जाएगा उसने कितना उसका कितना इनकम है, और उसने नहीं, यहाँ पे एक और चीज दिखा देते हैं, टोटल एक्सपेंसेस उसने खर्च कितना किया, फिर रिमेनिंग दिखाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, ये तो टोटल है, इनकम क्या टोटल, ठीक है, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंसेस एंड देन रिमेनिंग बैलेंस। क्या पे दिखाना है, क्या इनकम, नहीं टोटल एक्सपेंसेस, ओके। इस स्टेप में हमने उसको समरी दे दी कि तुमने उसने क्या खर्च किया है और कितना बचाया है, या फिर क्या क्या मतलब उसके इनकम के बारे में समरी दे दी। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 6, स्टेप 6 में हम उसको फीडबैक देने वाले हैं, फीडबैक, ओके। यहाँ क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक्चुअली माय बैटरी मुझे लगाना पड़ेगा इसको थोड़ा, एक सेकेंड, ओके। तो इस स्टेप में हम उसको फीडबैक देने वाले हैं, जैसे कि
if remaining balance is greater than 0, देन उसको हम प्रिंट कराने वाले हैं गुड जॉब, एंड इफ अगर रिमेनिंग बैलेंस अगर जीरो है तो हम उसको दिखाने वाले हैं नॉट गुड, या फिर उसको हम लोग दिखा देंगे यू आर इन लॉस। सो ये रहा कुछ हमारा प्रोजेक्ट, इसको मैं चला कर दिखा देता हूँ फटाफट। सो मैं शॉर्टकट का यूज कर लेता हूँ। ओके 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 हो जा भाई मेरे। इसको रन करने के लिए py main डॉट py मैंने कर दिया इसको रन। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इंटर योर इनकम मैंने किया 50,000। रेंट कितना देता हूँ मैं? तो भैया 10,000 देता हूँ रेंट। फूड के लिए लगभग मेरे 6,000 नहीं 5,000 तो चले ही जाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भाई मैं नहीं यूज करता, मैं बस इतना ही करता हूँ, मैं ज़्यादा यूज नहीं करता। उसमें ट्रांसपोर्टेशन में हाँ यार मेरे 7,000 तो ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं। अदर 1,000। ओके टोटल इनकम है मेरा 50,000 का, एक्सपेंसेस है 23,000 के, और रिमेनिंग बैलेंस 26,900 रुपये। गुड जॉब, यानी कि मैं ठीक हूँ। मतलब ऐसे ही आप लोग भी अपनी जो मंथली इनकम है या फिर अगर आप स्टूडेंट हो पॉकेट मनी मिलती है तो उसको ऐसे ट्रैक कर सकते हो कि कितना तुमने बचाया एक मंथ में या कितना खर्च या फिर तुम माइनस में हो। सो ये कोड मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही टेकी वीडियोस के लिए फॉलो करो। अगर तुम भी चाहते हो पाइथन को 2026 में एकदम मास्टर करना है तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू